मेरी कक्षा में सूर्य प्रकाश से ज्यादा उद्यमी बालक कोई न था। सूर्य प्रकाश, तुम्हारा दिखाई मत देना। बल्कि यूं कहिए कि अध्ययन काल के 10 वर्षों में ऐसे विश्व प्रकृति के बालक से साफ करना पड़ा। कपट क्रीड़ा में ही उसे आनंद आता, ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचता, ऐसे ऐसे फंदे डालता, ऐसे ऐसे बंधन बांधता कि देखकर आश्चर्य होता। कोई सूर्य प्रकाश, अगर तुम दोबारा दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी मास्टर जी। यहाँ तक कि स्कूल के अगली और चपरासी भी उससे थर-थर कांपते थे। सूर्य प्रकाश! एक दिन स्कूल में इंस्पेक्टर का मुआयना होने वाला था। प्रिंसिपल साहब ने यह हुक्म दिया कि सभी लड़के अपने निर्धारित समय से आधा घंटा पहले आ जाएं। अगले दिन सुबह 10 बजे इंस्पेक्टर साहब स्कूल में आकर बैठ गए, मगर अभी तक किसी भी लड़के का कोई भी अता पता न था। 10:30 बजे अभी तक कोई भी लड़का स्कूल में ना आया था। 11 बजते ही लड़के इस तरह भागे जैसे कोई पिंजरा खोल दिया गया हो। इंस्पेक्टर साहब ने अपनी कैफियत में लिखा कि स्कूल का डिसिप्लिन बहुत खराब है। प्रिंसिपल साहब की बदनामी हुई और अध्यापकों की किरकिरी, और ये सारी शरारत सूर्य प्रकाश की। बहुत बहुत पूछताछ करने के बावजूद किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। यहाँ तक कि उसे स्कूल से निकाल देने का भी प्रस्ताव किया गया, मगर इसे अपनी अयोग्यता का प्रमाण समझकर इस नीति पर व्यवहार करने का साहस नहीं। 20-22 अनुभवी और शिक्षा शास्त्र के आचार्य 12-13 साल के उद्यमी बालक का सुधार न कर सके, ये विचार बहुत निराशाजनक। यूं तो पूरा स्कूल उससे त्राही करता, मगर अगर कोई सबसे ज्यादा संकट में था तो वो मैं था, क्योंकि वो मेरे ही कक्षा का छात्र था और उसकी सारी शरारतों का कुफल मुझे ही भुगतना पड़ता। जब भी स्कूल आता तो मन में यही खटका लगा रहता कि देखूं आज क्या नई विपत्ति आती है। एक दिन मैंने अपने मेज की दराज खोली तो उसमें से एक मेंढक निकला। मैं घबरा कर पीछे हटा तो क्लास में एक शोर सा मच गया। मैं उसकी तरफ सरोष नेत्रों से देख कर रह गया। पूरा घंटा उसे उपदेश देने में निकल गया। अगर वो पट्टा नीचे सर के मुस्कुराता रहा, मैंने उसे गुस्से में कहा, सूर्य प्रकाश, तुम ताउम्र इस कक्षा से पास नहीं हो सकते। आप मेरे पास होने की चिंता ना करें, मैं तो हमेशा से पास होता हुआ आया हूँ और आगे भी होता रहूंगा। आपका एक असंभव संभव हो जाएगा। मुझे लगा वो प्रश्न पत्र चुरा लेता हो। मैंने प्रतिज्ञा की कि अब की उसकी एक चाल न चलने दूं। देखो कितने दिनों तक एक ही कक्षा में पढ़ा रहता, बाद में आप घबरा कर निकल जाएगा। वार्षिक परीक्षा के अवसर पर मैंने असाधारण देखभाल से काम लिया। मेरे 2 पर्चे थे और जब मैंने सूर्य प्रकाश के उत्तर पत्र देखे तो मेरे विस्मय की सीमा न थी। मेरे दोनों ही पर्चे में उसके अंक कक्षा में सबसे अधिक थे। मैं ये खूब जानता था कि वो मेरे एक भी प्रश्न का सही से उत्तर नहीं दे सकता, मगर लिपि में भी इतना भेद न था कि कोई संदेह उत्पन्न होता। मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा, सर, आपने सूर्य प्रकाश के उत्तर पत्र देखे? हाँ, मैं उसका उत्तर काम नहीं करता। हाँ सर, लेकिन मुझे पता है कि हाँ ठीक है सर। अरे मगर कुछ नहीं, ठीक है। स्वभाव से ही निराशावादी। अन्य अध्यापकों को भी सूर्य प्रकाश के विषय में उतना चिंतित न पाता। मानो ऐसे लड़के का स्कूल में आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वो एक विकट रहस्य था। अगर यही हाल रहा तो या तो वो एक दिन पागल खाने में होगा या जेल में।
उसी साल मेरा तबादला हो गया। हालांकि यहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल थी और प्रिंसिपल और अध्यापकों से भी मेरी अच्छी मैत्री हो गई, मगर फिर भी मैं अपने इस तबादले से खुश था, क्योंकि सूर्य प्रकाश अब मेरे मार्ग का काटा न है। विदाई के समय सभी लड़के मुझे स्टेशन तक छोड़ने आए। उस वक्त सभी लड़कों के आंखों में आंसू थे। मैं भी अपने आंसुओं को रोका। जैसा मेरी निगाह सूर्य प्रकाश की ओर पड़ी, वो सबसे पीछे लज्जित भाव से खड़ा था। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मुझसे कुछ कहना चाहता है और मैं भी उससे कुछ कहना चाहता था, मगर न तो मैंने पहले शुरुआत की और न ही उसने। हालांकि उसका खेद मुझे काफी दिनों तक रहा। उसकी झिझक तो क्षमा के योग्य थी, पर मेरा अवरोध अक्षमय था। संभव था कि उस करुणा और ग्लानि की दशा में मेरी 2-4 निष्कपट बातें उसके दिल पर असर कर जाती। या शायद इन्हीं खोए हुए अवसरों का नाम जिंदगी। नए स्थान की नई चिंताओं ने मुझे बहुत जल्द अपनी ओर आकर्षित कर दिया। पिछले दिनों की यादें बस एक हसरत बनकर रह गई। न मुझे कभी किसी का पत्र आया और न ही मैंने कभी किसी को पत्र लिखा। शायद यही दुनिया का दस्तूर है। वर्षा के बाद वर्षा की हरियाली कितने दिनों तक रहती है। संयोग से मुझे इंग्लैंड में विद्याभ्यास करने का अवसर मिल गया। वहां 3 साल लग गए। वहां से जब वापस लौटा तो मुझे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। इसीलिए शिक्षा मंत्री से रक्त जब्त पैदा हो गई। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। घोड़े पे वो सवार थे और लगाम मेरे हाथ में थी। घोड़े पे वो सवार थे और लगाम मेरे हाथ में थी। इसी वजह से जो है उनके विपक्षियों से मेरा विरोध हो गया। मुझ पर जा बजा आक्रमण होने लगे। उस वक्त जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव। मैं शहर छोड़कर अपने गांव वापस चला गया। पढ़ाने लगा। एक दिन मैं अपने कक्षा में पढ़ा रहा था। अ से औवा, अ से बौवा, क से कौवा। आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम सूर्य प्रकाश जी। हाँ मास्टर जी, मैं बढ़िया अपना सूर्य प्रकाश। 12-13 साल हो गए। अध्यापक शिष्य अपने अध्यापक लड़के को भूलना असंभव बात है। बस तो फिर यूँ कहिए कि उन्हीं अपराधियों की क्षमा मांगने के लिए आपके पास आया। मैं आपको बता दूँ मास्टर जी, मैं आपकी खबर हमेशा लिया करता था। जब आप इंग्लैंड गए थे तो मैंने आपके लिए एक बधाई पत्र भी लिखा, मगर किसी कारण उसे भेजा। जब आप लौटे तब मैं इंग्लैंड जाने को तैयार था, लेकिन वहाँ पर भी पत्रिकाओं में मैं आपके लिए हमेशा पढ़ता हूँ। जब लौटा तो पता चला कि आपने इस्तीफा दिया।
और किसी देहात में जाते रहे। माफ़ी कीजिए मास्टर, आपका इस उजाड़ गाँव में जी कैसे लगता है? मैं ये नहीं कह सकता था कि उसे देखकर मुझे कितनी आनंद हुई। अगर वो मेरा अपना भी बेटा होता तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी न मिलती। मैं उसे अपने पास बैठाया और अपनी राम कहानी सुनाई। कि आप अपने ही भाई के विश्वासघात के शिकार हो। वैसे तो अभी मेरा अनुभव बहुत है, मगर इतने से दिनों में मैं इतना जान गया कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना नहीं जानते। मिनिस्टर साहब से भेंट हुई, उनसे अवश्य पूछूंगा कि यही आपका धर्म था? ठीक है, की जगह पर मैं भी होता तो शायद वही करता जो उन्होंने किया। मुझे मेरी स्वार्थ लिप्तता की सजा मिली और इसके लिए मैं उनका दृढ़ बनावट नहीं देता। सत्य कहता हूँ, जो शांति मुझे यहाँ मिली है वो और कहीं न मिली। इस एकांत जीवन में इस जीवन के तत्वों का वो ज्ञान प्राप्त हुआ है जो संपत्ति और अधिकारों की दौड़ में कभी संभावना था। इतिहास और भूगोल के पंखे चाट कर भी, विदेश के विश्वविद्यालयों की शरण में जाकर भी मैं अपनी क्षमता को नहीं मिटा पाता। ये रोग दिन पर दिन और भी असाध्य होते हैं। आज मैं तुझे अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ, उसे बहुत ध्यान से अब छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। इसी तरह संपत्ति की अट्टालिका तक पहुंचने के लिए दूसरों का जीवन ही जीनों का काम नहीं है। अपने कुचल कर ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और कोई जगह ही नहीं है। मुझे ऐसा मालूम होता है और मेरी सारी शक्तियां अपनी आत्मरक्षा में लगी। यहाँ चारों तरफ मैं संतोष देखता हूँ, सरलता देखता हूँ। वो उससे कुछ कहना चाहता है। वो शायद ये सोच रहा था कि आप उसकी तरफ से इतने निराश हो चुके थे और वो उस पद को स्थापित कर रहा है। मैंने बात बदल कर तुरंत उससे पूछा, बेटा अपने बारे में भी बताओ, आखिर ये बदलाव कैसे आया? आपका आशीर्वाद। ये बात मत बनाओ, सच सच बताओ आखिर ये बदलाव कैसे आया? मास्टर जी, आपके चले जाने के बाद मेरा भाई मोहन स्कूल में दाखिल हुआ। इसकी उम्र कुछ 8-9 वर्ष से ज़्यादा है। प्रिंसिपल साहब उसे हॉस्टल में रहने ना दे और मामा साहब ने उसके रहने का प्रबंध न करवाया। उन्हें इस तकलीफ में देखकर मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा, मोहन को मेरे साथ मेरे ही कमरे में रहने नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। जवाब मैंने भी बिगड़ कर हॉस्टल छोड़ और मोहन के साथ एक किराए के कमरे में रहने लगा। वैसे तो मैं आराम से 9 बजे उठता, लेकिन अब उसके कारण तड़के उठ जाता। मैं उसे सुबह उठाता, खिलाता, दूध गर्म करके पिलाता, नहलाता, पढ़ाता और ये सब देखकर मेरे दोस्त मुझे बूढ़ी दाई कहकर चिढ़ाते। मगर मैं
मैं उसके सामने एक अनुचित शब्द न बोलूं। घबराता था कि कहीं मेरी देखा देखी वो भी ना बिगड़ जाए। मैं उसके सामने इस प्रकार रहना चाहता हूँ कि वो मुझे अपना आदर्श। बस तो फिर क्या, वो सुबह 9 बजे उठा, रात के 12 बजे तक मटर गश्ती करना, नई नई शरारतों के मंसूबे बांधना और अध्यापकों से आग चुरा के स्कूल से उठ जाना, सब आप ही आप। वैसे तो मैं ईश्वर में बिल्कुल नहीं मानता, मगर अब उसके कारण पक्का आस्तिक बन गया। वो मुझसे बड़े सरल भाव से पूछता, भैया भैया भगवान कहाँ रहते हैं? मैं उसके इस प्रश्न का मजाक ना बना सकता, इसलिए उससे कहता, मोहन भगवान मेरे तुम्हारे हम सब के अंदर है। भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भगवान हम सबके अंदर रहते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं। मानो फिर एक साल में चमत्कार सा हो गया। एक वर्ष में मोहन खुद से कुछ हो गया। जब साल भर के बाद मामा जी मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे कहा, स्वर्ग में बैठी इसकी बात वो तो मेरे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता। मेरे साथ खाता, मेरे साथ पीता, मेरे साथ खेलता और फिर मेरे ही साथ सो जाता। माने मैं उसका सब कुछ सुखा। मोहन इस संसार में है, मगर मेरे लिए वो आज भी जीता जाता है। बस ये कहिए कि मैं जो कुछ भी हूँ आज उसी का बना बनाया है। कश्मीर यात्रा की मेरी इच्छा चिरकाल से मैंने इस अवसर को गनीमत समझा और मोहन को मामा जी के पास पता चला कि मुझे बीमार है। मैं सीधा उसके पास जाऊंगा। मोहन मोहन भैया, मोहन मेरे भाई, 2 महीनों में तूने अपना ये क्या हाल बना लिया मोहन? भैया हम कश्मीर की सैर करने गए थे। मैं आकाश की बोलो मोहन। सैर करने आ रहा हूँ। साल भर की पढ़ाई तो किसी तरह 2 महीने में पूरी कर। और जब मैं लौटूं तो श्रम का मुझसे प्रशंसा रूपी उपहार उसे लगा मैं उसका बखान करूं, शाबाशी दूंगा, उसकी पीठ थपथपाऊंगा और इन्हीं भावनाओं ने उसके सारे बालों के उत्साह और तल्लीनता से उसे वशीभूत कर यही प्रेरणा थी जिसमें कठिन से कठिन परीक्षाओं में भी मेरा बेड़ा पार लगा। नहीं तो आज भी वही मंद बुद्धि सूर्य प्रकाश जिसे देखकर आप हमेशा चिढ़ते। अब आपसे आगे आपसे मिलने की जरूरत है।
बार सूर्यप्रकाश से मिलता, वो आज भी मोहन को अपना इष्ट देव समझता है। मानव और प्रकृति का ये एक ऐसा रहस्य है जो मैं आज तक समझ नहीं पाया।